काम आता है, जैसे अर्थ से सन का, अर्थ से हम किसी स्टार का, अर्थ से मून का हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। जो अर्थ से बहुत दूरी पर है, लार्ज डिस्टेंस पर है, उनको हम मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइन एज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, जो उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसको भी पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आगे देखेंगे। जब हम दो डिफरेंट पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो बैकग्राउंड की पोजीशन के साथ चेंज करता है, और जहाँ से हम उसको देखते हैं उसको बोलते हैं बेसिस। इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। बेसिस हम बोलेंगे लेफ़्ट और राइट पोजीशन को, और जो एल से हमने दिखाया है वो आर से दिखाया है, और ओ पॉइंट है जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड, इसका एक हम बहुत बढ़िया एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए, अगर हमारे पास एक ओ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास एक ओ ऑब्जेक्ट है जिसको हम लेफ़्ट और राइट पोजीशन से देख रहे हैं। तो अगर हम उसको देखते हैं लेफ़्ट से तो हमें बैकग्राउंड पे पोजीशन मिलती है, बैकग्राउंड के ऊपर हमें पोजीशन मिल रही है राइट साइड में, और राइट से देखते हैं तो हमें पोजीशन दिख रही है उसकी बैकग्राउंड के थ्रू लेफ़्ट साइड में। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं लेफ़्ट से या राइट से, तो हमें उसकी पोजीशन अलग अलग दिखती है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। इसको हम व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट विद अवर आइज, हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम अपनी आइज़ के सामने अपनी किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको लेफ़्ट आई क्लोज करके और राइट आई क्लोज करके देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करता है। अगर क्लोज करते हैं हम अपनी लेफ़्ट आई तो ये हमें दिखता है लेफ़्ट की तरफ, जबकि ऑब्जेक्ट बीच में है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड क्या होगा, जब हम अपनी लेफ़्ट आई को क्लोज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड हमें लेफ़्ट में दिखेगा। इसी तरह से जब हम अपनी राइट आई को क्लोज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिखेगा, राइट की तरफ दिखेगा। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है पैरेलैक्स मेथड का, जो हम टेस्ट कर सकते हैं अपनी आंखों को बंद करके। पहले लेफ़्ट आई को क्लोज करेंगे, फिर राइट आई को क्लोज करेंगे और अपने फिंगर को बिल्कुल सामने रखेंगे। तो क्या होगा, हमारी फिंगर लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव करती हमें दिखेगी। पैरेलैक्स मेथड को हम इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे एल इसने दिखाया है लेफ़्ट साइड, आर है राइट साइड, ओ है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंगल है थीटा, जो लेफ़्ट से और राइट से देखने के बाद जो हमें एंगल मिलता है थीटा। तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या है निकालने का, अगर एल आर को हम एक आर्क मानते हैं तो आर्क बाय रेडियस होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। एंगल थीटा, आर्क क्या है एल आर, रेडियस क्या है ओ एल या फिर ओ आर, कुछ भी ले लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एल आर बाई एल ओ। मीन्स एल आर क्या है बेसिस बी, ओ एल क्या है एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट, कुछ भी ले लीजिए, यह आ जाएगा एंगल। इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर एंगल हमारा दो भागों में बंटा हो, थीटा 1 थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, एल आर मीन्स आर्क बाई रेडियस, एल ओ बी बाई एक्स। लेकिन यहाँ पे एल आर क्या है, 2LP के बराबर है, LP है एल आर का हाफ है, तो एल आर को 2LP पुट कर सकते हो। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं और लार्ज डिस्टेंसेस को आप मेज़र कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड के थ्रू। दिस इज़ पैरेलैक्स मेथड। थैंक यू। आप मोर वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।